बच्चों हम मैथ एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैथ आपको इतना आसान लगेगा आप सोच नहीं सकते। और एक मैथ ही तो एक ऐसा है जिसके एक नहीं 10-10 तरीका है करने के। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम RS अग्रवाल, रामसिंह यादव, किरण और लूसेंट इन चारों मैथों से करा रहे हैं। और बच्चों एक खास बात है, हम NCERT का मैथ भी करा रहे हैं, कक्षा 4, 5, 6, 7, 8, जिससे आपका बेस भी मजबूत हो जाए। अब बड़ी दिक्कत है हमारी सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी, तो बच्चों प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। प्ले लिस्ट में गणित का सभी परीक्षाओं के लिए मैथ लिखा हुआ होगा, तो बच्चों उसमें आपको RS अग्रवाल, किरण सबका मैथ मिल जाएगा। और अगर आपको वेश, गणित का वेश लिखा मिल जाए कहीं, गणित का वेश, तो बच्चों इसमें आपको जोड़ घटाने गुणा भाग की वीडियो मिल जाएंगी। तो आप अब खुद सोच सकते हो कि हमने किस स्तर से मैथ पढ़ाया है। बच्चों हम मैथ एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको शिखर पर पहुंचा देंगे। आज इस वीडियो में घात और वर्गमूल का वेश जानेंगे, सिर्फ वेश। पहला तो मैं दिखाई दे रहा हूं बेटा प्रश्न, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मैं थोड़ा सा बता देता हूं बेटा, एक होता है घात और एक होता है आधार। ठीक है, घात और आधार। तो बेटा जैसे कि ये जो ये 3 है का, ये 3 की घात 5, ये जो 3 है का है आधार है, और ये 5 का है, ये घात है। समझ में आ रही है ना? ये 3 का है आधार है और ये घात है। ठीक है, अगर मैं आपको मान पूछूं तो बेटा देखो, अगर ये 3 की घात 5 है ना, कै बार के 5 बार, तो मैं 3 की गुणा 5 ही बार कर दूंगा मैं। बात समझ में आ रही है ना? अरे समझ में आ रही है ना? बहुत आराम से इनके आपस में कहा जाएगी, गुणा है जाएगी। देखो गुणा करने का क्या तरीका, अगर ऐसे चाहो सीधे कर सको, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में फिर 3 की गुणा हो जाएगी, 27 तिया 81, और 81 में 3 की आ जाएगी 243। देखो अभी मैं क्या तरीका बताऊंगा करने के, देखो बताऊं बेटा, और आगे तरीका बताऊं करने के। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि ये कै बार है कि 5 बार है, तो जो आधार होता है इसके हम 5 बार ही गुणा कर देंगे। देखो बेटा अगर यहाँ तक कर लो 3 तिया 9, है ना, फिर इनके आपस में कर लो 3 तिया 9, ये 3 बची है तो 3 ऐसे कर लो। बात समझ में आई? फिर 9 की 9 में करी, 9 नीम 81, 81 की फिर 3 में कर दो, एक ऐसे अलग कर दो बेटा, 3 की 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो कितना आयोगे 243। दो दो बच्चों, अगर मैं एक अलग से और मैं बता देता हूँ, अगर बेटा 3 की घात 3 होता तो हम क्या करते हैं कि आधार कितना है इसमें 3 है, और घात कितनी है, घात भी 3 है, तो मैं यहाँ 3 गुणा 3 गुणा 3, तो पहले 3 की और 3 में करी, 3 तिया 9, 9 हुई ना, हुई यहाँ 3 तिया 9, फिर 9 की हमने 3 बार गुणा कर दी, 9 तिया 27। समझ में आई? देखो अगले को देखते हैं सवाल में, 2 की घात 6। ठीक है बेटा, ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, घात है। तो 2 की घात 6 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, हाँ 6 बार, 2 2 4 और 2 6। इनके गुण ऐसा मत कर देना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, गलत हो जाएगा, वो तो पहाड़ा होता है जोड़। ठीक है, 2 जोड़ते चले जाएंगे, इनकी गुणा होनी है। देखो गुणा करने का क्या तरीका है, देखो चाहो तो जोड़ा बना बना के कर लीजिए। यहाँ तक भाई इनकी आपस में करी 4 आ गई, इनकी यहाँ तक करी तो भी 4 आ गई, इनकी है गई 4 आ गई। समझ में आई बात के? फिर 4 की फिर 4 में करी 16, ये 4 और है बेटा, 4 और है ना वे, फिर 4 की, या 16 चौका 64 कर दो, या फिर 16 में 4 की कर दो, कैसे गुणा कर दो, 4 सिंह 24 का 4, हाथ लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6, कितना आएगा 64। समझ में आया कितना है बेटा, 64। देखो और भी अगर चाहो तो ऐसा भी कर सको, 2 2 4 2 6, 2 दूनी 4, 4 आएंगे यहाँ तक 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64।
ऐसे भी कर सकते हो, है ना। देखो और भी कर सके हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। दो, एक और भाई 6 बार, 2 दूनी 4, 4, 4 दूनी 8, यहाँ तक 8 कर लो, है ना। कोई बात, क्योंकि हमारा जो इन तीनों से हल है क्या, मैं 8 क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 में 8 की गणित 64। समझ में आई? यस सर। दो बच्चों, सवाल सी। तो ये बताओ इसमें आधार कितना है, इसमें आधार 3। आधार 3 है, आधार 3 है, 3 है आधार। आधार कितना है इसमें? 100। आधार 100 है ना, और घात कितनी है? 3 है, घात 3 है। तो हम कैसे करेंगे? 100 की 3 बार गुणा कर देंगे। कोई डाउट है ना? है। देखो बच्चों, अब बहुत दिक्कत, पहले हमें क्या करनी है, 100 में 100 की गुणा करनी है, 100 में 100 की गुणा करनी है। तो 100 में 100 की गुणा कर लीजिए, है ना। तो अगर बेटा देखो, जब एक के पीछे अगर सब, चलो करने के बहुत तरीका, अगर करो तुम 0 0 0, फिर बेटा 0 0 0, ना जाने की 0, समझ में आई ना बात। एक की 0, एक की 0, एक एकम 1, 0 0 0 0 0, ठीक है। इनकी गुणा करने पर क्या प्राप्त है, को कितना है को, ठीक है। और बेटा फिर यहाँ में फिर 100 की गुणा कर दीजिए, समझ में आई ना। फिर यहाँ की 100 की गुणा हो जाएगी, 0 0 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर हम 0 की गुणा करते हैं तो 0 ही आता है ना। 0 में गुणा करें, 0 की गुणा करें तो बेटा 0 ही आता है। 0 0 0 0 0 0 0। बच्चों फिर हम क्या करें, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 एकम 1, 0 0 0 0 0 0, इसका ये आंसर है। बात समझ में आ गई क्या? आई गई? यस सर। आई ना। दो बच्चों, ये 5000 है। अब सोचो, या मैं ये बताओ, घात कितनी है हमें? घात कहाँ है? घात कितनी है हमें? कितनी घात है? कितनी घात है हमें? एक ही तो है घात। ऐसा सुन देखो भी ना, जहां से दोबारा लौट के आएगा। 5000 बेटा, यहाँ पे घात 1 है, तो बेटा 1 है तो कोई दिक्कत ना आएगा, इतना ही आ जाएगा 5000। अगर 2 होती तो 5000 की 2 बार गुणा हो जाती, 5000 5000 तो, है ना। बात समझ में आई? ठीक है। अगर देखो मैं अलग से बता दूं, अगर किसी पे भी अगर मानो जैसे 40 400 है, यहाँ पे 400 की घात 1 है, तो इसका कितना आ जाएगा? 400 ही आ जाएगा। 1 है तो इसका बच्चों 5000 आ जाएगा, ठीक है। अगर बाई चांस इस पे 5000 पे 2 घात होती, क्या होती? 2 होती, तो हम फिर क्या करते इसे, 5000 गुणा 5000, 2 तो 2 ही बार गुणा करेंगे, है ना। 3 है तो 3 बार ही गुणा करेंगे। तो फिर गुणा कर देंगे 55 25, 3 0 गे है गई, और 3 0 बेटा ये देखो बच्चों, हमारी जो सारी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, हम बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ा रहे हैं। कक्षा 4 5 6 7 का मैथ पढ़ा रहे हैं। और बच्चों RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण, ये वेस की वीडियो है। तो आप प्ले लिस्ट में कहाँ जाओगे? आप डायरेक्ट यूट्यूब पर बोलकर भी लिखा सकते हो। आपको मानो चक्रवर्ती ब्याज की देखनी है, औसत की देखनी है, लाभ हानि की देखनी है, किसी की वीडियो देखनी है, तो आप यूट्यूब पर डायरेक्ट बोलकर भी लिखा सकते हो। जैसे सपोज करो आपको प्रतिशत की देखनी है, आप यूट्यूब पर डायरेक्ट बोले प्रतिशत भाग 1 और अनिल 108 आप जरूर लगाएं, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। अगर प्ले लिस्ट में जाकर देख ले तो ज्यादा अच्छा है। प्ले लिस्ट में लिखा होगा सभी परीक्षाओं के लिए मैथ। और बच्चों सिर्फ आपको बेस की देखनी है, तो ऊपर लिखा होगा वेस, वेस गणित का वेस, हिंदी में लिखा होगा बाकायदा गणित का वेस। तो वहां पे जाके बच्चों आपको जोड़ घटाने गुणा भाग तक की वीडियो मिल जाएंगी। तो आपको सोच लीजिए हम किस तरह से मैथ पढ़ा रहे हैं आपको। ये कितना आप बच्चों? 3 की घात 4। तो 3 की घात 4 कैसे करेंगे? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। जब
4 घात है तो 3 की 4 ही बार गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करने का तरीका बेटा यही है, पहले इनकी गुणा कर दीजिए 3 तिया 9, फिर इन दोनों की गुणा कर दीजिए 3 तिया 9, फिर 9 की 9 में कर दीजिए 81। समझ में आई? यस सर। देखो बच्चों, 2 की घात 8, 2 की घात 8, तो हमें आधार कितना है इसका? आधार कितना है इसका? आधा 2। आधार कितना है इसका? दो। और घात कितनी है? घाट 8। 8। तो फिर आधार को क्या बार लिखेंगे? 8 बार गुणा करेंगे यहाँ पर। 4 5 6 7 8। आ रही समझ बेटा? यस सर। ठीक है, तो अब हम देखो, अगर हम चाहें छोटा छोटा तोड़ के गुणा कर लीजिए। मैं देखो बहुत तरीका है करने को, तोड़ के इनकी करी 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4। समझ में बात आई? फिर गुणा कर दीजिए, फिर इनके आपस में कर लीजिए। 4 चौक 16 और 4 चौक, देखो यहाँ से इन दोनों ने गुणा करने पर हमें 16 प्राप्त हुआ। फिर क्या करेंगे? फिर 16 में 16 की गुणा कर देंगे। ठीक है, 16 में 16 की गुणा, तो ऐसे 16 की 16 में गुणा कर देना तो कितना आएगा? 256। समझ में आ रही है? अच्छा, दो बच्चों, 4 की घात 3, ये तुम्हारा SW है ना? एक का कमेंट में करें, एक के जी का कितना आंसर है। ठीक है, 4 घंटे बात थी। ठीक है, क्या आएगा? HW। मैं अलग लिख के देता हूँ SW घर के लिए। 4 की घात 3 का क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 7 की घात 4, यहाँ में घात कितनी है? यहाँ में यहाँ में घात कितनी है? 4। 4। कितनी है? 4। घात कितनी है हमें? 4। तो आधार की क्या बार गुणा करनी है हमें? 4 ही बार। ठीक है, जो मतलब ये घात होती है ना, इतनी बार ही गुणा करनी है। 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो हम बच्चों वो है ना, तो देखो ऐसा छोटी छोटी कर दीजिए यहाँ तक। इनकी गुणा करी तो 49, इनकी गुणा करी बेटा 49। समझ में आई? फिर हाँ, जोड़ेंगे ना, गुणा। हाँ, 49 की 49 में हम गुणा कर देंगे। देखो गुणा, नौनी में 81 का 1, हाँसू लगा 8, 9 चौक 36, 36 और 8 44, चार नीम 36, हाँसू लगा 3, 4 चौक 16, 7 18 19, 196, 1 10, 9 4 13 1 14, हाँसू लगा 1 24। कितना हो गए? 2401। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा? तो बेटा 6 की घात 3, 6 की घात 3, तो 6 की घात 3 को हम कैसे कर सकते हैं? 6 गुणा 6 गुणा 6, है ना? तो शायद मैं समझ में आने लगे होंगे अब तुम्हारे, है ना? देखो अब बेटा इनकी देखो, अब यहाँ देखो इनकी गुणा कर दी, ये बच्चा होता है छोड़ दी, पहले इतनी गुणा कर दी, कितनी होगी? 36। ये अकेला तो फिर नीचे उतार लीजिए ऐसे ऐसे, है ना? फिर 36 को 6 की गुणा कर दो, 6 छींग 36, हाँसू लगा 3, 6 3 18 19 20 21। तो कितना आ जाएगा इसका? 216। देखो बच्चों 15वां सवाल, 15 की घात 3, 15 की घात 3, तो हम क्या करेंगे इसे? 15 गुणा 15 गुणा 15। समझ में आई? और पहले 15 की 15 में गुणा करेंगे, 15 की 15 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 225। अलग गुणा कर लेना, ये अकेला है तो इसे ऐसे लिख लीजिए, सीधा सीधा 5 है। समझ में आई? फिर 225 की और 15 की गुणा कर देंगे। ठीक है, 225 की और 15 की गुणा हमें कमेंट में बता हमें कितना आया आंसर इसका। ठीक है, समझ रहे हो सोनपाल? देखो बच्चों
सवाल 8 देखते हैं। 8 की घात 6, समझ गए? 8 की घात 6। तो हमें करना है 1 2 3 4 5, चलो मैं 5 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ 5, कोई बात नहीं, अलग से मैं बता दूंगा। 6 बहुत ज़्यादा है, 5 कोई घात नहीं आ रही, एक आ रही तो कोई बात ना, पर एक में एक 5 का, ये कितने हो गए 2 2 4, चलो एक को मैं कम कर लेता है ना, ये तो उसी के हिसाब से बेटा ना, तो 5 हो गए। चलो मैं दोबारा कर लेता हूँ, ये मैं अलग से करा रहा हूँ बेटा। 8 की घात 5, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। तो बच्चों हम पहले यहाँ गुणा करेंगे, फिर इनके आपस में, सिंगल बस होता है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत ना आया है ना, कि बाद में गुणा कर लेंगे। 8 की 8 में करी 64, 8 की 8 में करी 64 और गुणा 8, है ना। तो बच्चों हम पहले 64 की 64 में करेंगे, ठीक है। 64 की 64 में 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 सिंह 24 और 1 25, 6 चौक 24, हासिल 2, 6 सिंह 36 37 38, 6 9 10 4, कितना हो गए 4096। इनकी बेटा इन दोनों की गुणा करने पर क्या है 4096 और गुणा 8, क्योंकि इसकी गुणा होनी है बाद में जरूर, है ना। तो 4096 में क्या गुणा करनी है हमें 8 की, 8 सिंह 48, हासिल 4, 8 नी 72, 73 74 75 76, क्योंकि 0 आगे लगी हुई, और 8 चौक 32, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर यही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है वे? यस सर। दूसरा पेज लगा रहा हूँ बच्चों, इसको देखते हैं। 9 की घात 3 है, तो इसे हम 9 गुणा 9, समझ में आई। 9 में 9 की करी 81, और अब 9 ताल ली, 9 एकम 9 9 72, 729 इसका, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बात की तुम्हारी समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखते हैं, अब है आधार तथा घात का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिखो। संक्षिप्त रूप का क्या मतलब है, छोटे रूप में लिखो। काय को आधार तथा घात का प्रयोग करके। देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा पहले कुछ अलग से बता देता हूँ पहले, है ना। देखो कुछ ऐसा लिखा हुआ है 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, समझ रहे हो। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो ये तुम्हारी ये आपस में 4 4 की गुणा है रही है, 4 4 की गुणा है रही है ना। तो ये 4 4 की गुणा है रही है, तो ये कहा है कि तुम्हारा आधार है, आधार है 4, और कै बार गुणा है रही है 5 बार, 1 2 3 4 5। हम ऐसे ना लिख सकते इसे, अभी बताई ना बताई मैंने, है ना, बताई ना बताई। देखो अलग से कुछ और बता रहा हूँ मैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, बात समझो, ठीक है। तो मैं इसे, चलो मैं 8 कर देता हूँ। तो बेटा 8 की घात 3, समझ में आ रही है। अगर मैं 55 गुणा 55 गुणा 55 गुणा 55 गुणा 55 गुणा 55 और गुणा 55, तो बच्चों देखो आधार सारा 55 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 55 की घात 7 आ रहा समझ में, यस सर। ठीक है। अगर बच्चों जैसे मानो और मैं कर दूं 5 गुणा 5, तो मैं इसे कैसे करता हूँ 5 की घात 2, क्यों 2 करी, क्योंकि इनकी गुणा 2 बार है रही है। देखो और बताता हूं मैं, 31 गुणा 31 गुणा 31 गुणा 31, तो बेटा 31 31 के बार है 4 बार है, तो 4 घात यहाँ पे ऐसे के ऐसे आ जाएगी। आ रही है रे, आ रही है ना, आ रही के, आ रही है ना, आ रही, समझ में आई ना बेटा, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी। अब देखो, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ ध्यान से किस तरह से करना आया। देख
ये क्या करो, आधार तथा घात का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त का मतलब है छोटे रूप में लिखना है ना, ये बड़े रूप में संक्षिप्त रूप में। देखो पहले बेटा मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखो दो, यहाँ देखो दो कितनी है, 1 2 3 4, 4 दो है, समझ में आई? खड़ी है जा। और 3 कितनी है, 1 2 3 4 5, बस संक्षिप्त रूप में लिख के आ गए। दो बच्चों मैं कह रहा हूं समझ में आई, संक्षिप्त रूप में लिख गया, ठीक है। अब देखो इसे संक्षिप्त रूप में ध्यान से देखो, संक्षिप्त रूप में यहाँ देखो 5, 5 कितने 5 है, 1 2 3 नहीं है ना, 3 और 4, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ बेटा। देखो 5 कितने, 1, भाई गुणा ही है रही ना, 5 सब में ना गुणा है रही, तभी रूल फॉलो होगा। 5 कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 की घात 5 का है रही अब गुणा। 3 कितने, 1 2 3 4 5, 3 कितने 5, समझ में आई? देखो बच्चों मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर दोनों इनके घात हैं, कहाँ कैसी हैं घात, दोनों की बराबर है ना बच्चों। इसमें घात बराबर नहीं थी है ना, इसमें अलग अलग ही थी, इसमें घात कहाँ है, दोनों बराबर हैं। जब घात बराबर हो, मैं क्या हूं, मैं घात बराबर हूं, तो हम बेटा ये तभी फॉलो होगा, तब घात बराबर होंगी है ना। इनकी गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15 है, और घात को ऊपर ऐसे के ऐसे लिख दिए, संक्षिप्त रूप में लिख के आगे है ना। देखो कुछ और मैं बता रहा हूँ, देखो अगर इस तरह से हो गए, 3 की घात 4 गुणा 4 की घात 4, ध्यान से घात बराबर है, घात बराबर है, तो बेटा इनके आपस में गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12, और इसे ऐसे के ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि इसमें बच्चों हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें है कहाँ आपस में, ये बराबर नहीं है ना, जब बराबर नहीं है ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, कोई बात नहीं है। देखो बच्चों पहले 4 कितनी है, 1 2 3 4 5, 4 की घात 5, फिर 3 देख लीजिए, 3 कितनी है, 1 2 3 4, 3 कितनी है 4, गुणा 5 कितनी है 2, बस ये इतना ही रहेगा, क्योंकि बच्चों इसकी आपस में कोई भी बराबर नहीं है, ना नीचे बराबर है ना ऊपर बराबर है ना, ऐसे रहेगा। अगर बाई चांस कोई सवाल ऐसा आ जाता करने के बाद में, मैं बता रहा हूँ 4 की घात 5 होता, 3 की घात 5 होता, और 5 की घात 5 होता, तो बच्चों हम इनकी नीचे गुणा कर देते, फिर 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और घात को ऐसे लिख देते, अगर होता तब है ना, कि तब की बात है, फिलहाल इसका आंसर यही आ जाएगा। तो बच्चों इसे देख लो, पहले 10 देखते हैं, 10 कितनी है, 1 2, 2 ही है, तो 10 की घात 2, फिर क्या देख रहे हैं 3, 1 3 लिख रहे पहले, 3 1 2 3 4, 3 की घात 4, और 8 है ना बेटा, 8 कितना है, 1 2 3, 8 की घात 3, क्योंकि इसकी ना तो घात बराबर है ना ही इसके हर बराबर है। समझ में आई ना? यस सर। तो हाँ बोलो, ये पहले टीचर कराते, कौन सा ये, उसी के बाद चलो कोई ना, अब करा देंगे बेटा, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ कोई ना, हाँ चलो अब करा देते हैं इसे। देखो इसे, देखो 7, 7 कितने हैं, 1 2 3 4 5, गुणा 5 कितने हैं बेटा 3, बस अब इसे कुछ नहीं करेंगे, बस संक्षेप में लिख गया बस छुट्टी, क्योंकि ऐसा मत कर देना इनकी 5 7 35, क्योंकि अगर ऊपर 5 होता तब नीचे गुणा, अगर अगर बच्चों अगर इस तरह होता 5 की घात 3 होता, 7 की घात 3 होता, और 5 की घात 3 होता, तो हम इनकी कर देते 5 7 35 और 3 होते थे, तब करते, तब ये आधार बराबर होते, तो सॉरी घात बराबर होती, तब घात बराबर होती। तो कैसा कर रहा है, अंगड़ाई ले रहा है रे, कैसा अंगड़ाई ले रहा है। चलो बच्चों की लास्ट सवाल है,
देखो बच्चों, इसका तो हमें आंसर कमेंट में बताओ, किसका, कमेंट में, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर, हाँ, घंटी को बटन दबाएं, लाल ठीक है, कलर का। और हमारी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अनिल